मेरे परम इष्ट श्री सीताराम जी महाराज तथा राम कथा के परम रसिया श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ मंचासीन हमारे त्रिपाठी जी महाराज, इस पर कोई गारंटी है? गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम पद प्रेम अवसी होई, अवश्य होगा, ये गारंटी है मानसकार की। बोले महाराज संसार के प्रति मेरे अंदर राग भरा पड़ा है, वैराग्य नहीं है, तो कैसे प्रेम उत्पन्न होगा? बोले चिंता क्यों करते हो? श्री राम पद प्रेम होगा, मैं गारंटी लेता हूं, अवश्य होई। अब बोले ये संसार के विकार, देखिए यहां अवश्य शब्द जो है बड़ा विचित्र रखा है गोस्वामी जी ने। देहरी दीपक न्याय से ये दोनों चरणों में लगता है। श्री राम पद प्रेम अवश्य होए, और अवश्य होए भव रस विरत। जब तुम भरत चरित्र सुनोगे तो प्रभु के चरणों में अवश्य ही प्रेम उत्पन्न होगा और संसार के विषयों से तुम्हारा वैराग्य हो जाए। आइए देखें, एक बात बता दूं, रामचरित मानस का एक अकेला पात्र है, कौन? भरत। गोस्वामी जी का सिद्धांत है राम कथा तभी परिपूर्ण होगी जब उसमें भरत का नाम शामिल होगा। यदि भरत नाम शामिल नहीं है तो कहीं अभी कथा में कमी है। सातों कांडों में देखिए आप, भरत हैं, बाल कांड भी तो है ही। अयोध्या तो उसके आधे नायक हैं। अरण्य कांड में गोस्वामी जी ने कहा भरत जी को तो लाना ही है, कथा की पूर्ति करनी है अरण्य कांड की, तो न कहीं ढूंढूं, पहले प्रारंभ ही में कह दूं। अब कह दिया पुरजन भरत प्रीतमय गाई। चलिए अरण्य कांड में भी भरत जी आ गए। अब बताइए वहां कर्नाटक में भरत जी कहां पहुंचेंगे? वो तो अयोध्या लौट गए हैं। किष्किंधा में कहां पहुंचेंगे? गोस्वामी जी को भूमिका नहीं मिल रही भरत नाम लिखने की। सोचते सोचते विचार बन ही गया। जब सुग्रीव जी आए, राम जी ने कहा क्यों सुग्रीव, तुमने वादा किया था, तुमने प्रतिज्ञा की थी और हमने भी प्रतिज्ञा की थी, पर तुम्हारी प्रतिज्ञा नंबर 1 पे थी और हमारी प्रतिज्ञा नंबर 2 पे थी। पर 2 नंबर की प्रतिज्ञा तो हमने पूर्ण कर दी, यानी तुम्हारे भाई को मारकर तुम्हें राजा बना दिया। अब तुमने पहले प्रतिज्ञा की थी, आज तक उसका कोई पालन ही नहीं हुआ। क्या प्रभु? बोले तुमने कहा था ना कि सब प्रकार करिहो सेवकाई, जय विधि मिलई जानकी आई। आपको कुछ नहीं करना प्रभु, बस यही आराम करिए, जानकी जी स्वयं आपसे आकर मिलेंगे। पर आज तक तो मिली नहीं। ये क्यों? ये गलती तुमने क्यों की? सुग्रीव तो सुग्रीव है। कहता है प्रभु इसमें किसकी गलती है? बोले किसकी गलती है? तुम्हारी गलती है। किसकी गलती है? बोले कहु नाथ कछु मोहि न खोरी। खोरी खोरी माने दोष, गलती। कहता है महाराज मेरी कोई गलती नहीं है। किंतु किसकी गलती है? बोले आपकी। मेरी गलती है? बोले हाँ। क्यों? बोले मैंने पहले कह दिया था कि मुझे ये न दीजिए जो आपने मुझे दे दिया। ये सब राम भगति के बाधक, कहां संत तव पद अवराधक, और आपने मुझे वही दे दिया जो आपके कार्य के बाधक है। इसलिए मेरी कोई गलती नहीं है। और राम जी ने जब सुग्रीव की निर्मल हृदय की वाणी सुनी, मुस्कुराए। अब तब रघुपत बोले मुस्काई। गोस्वामी जी बोले समय आ गया प्रभु, पधारिए भरत जी महाराज। तब रघुपत बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिम भाई। किष्किंधा में भी भरत जी का नाम आ गया। अब आइए जरा देखें सुंदर भी
मिलेंगे क्या समुद्र के किनारे भरत? विभीषण जी को ला रहे हैं गोस्वामी जी, कल्पनाएं कर रहे हैं। देखियो जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता आदि आदि। यानी कहीं विश्वास दिखाई पे नहीं आ रहा, विश्वास गढ़ नहीं रहा विभीषण जी का। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर हाय। सोचा कि जानकी जी जैसा प्रेम मेरे हृदय में थोड़ा, और मारीच जैसा भंग प्रेम मेरे अंदर कहां है, इसलिए मिलना तो बड़ा दुर्बल है। जो पद परस तरी ऋषि नारी, गोस्वामी जी की पहले काव्य शैली देखिए। जे पद परस तरी ऋषि नारी और दंडक कानन पावन कारी। दंडक कानन, राजा दंडक का राज कानन में बदला, जंगल में बदला, किसके श्राप से? गौतम के श्राप से। और अहिल्या शिला हुई किसके श्राप से? अपने पति गौतम के श्राप से। एक ही पंक्ति में जोड़ दिया गोस्वामी जी। दंडक कानन पावन कारी, बोले न तो अहिल्या की तरह मेरे पास इतना समय है कि मैं प्रभु की प्रतीक्षा कर सकूं, और ना दंडकारण की तरह, दंडकारण और अहिल्या की तरह प्रतीक्षा का समय मेरे पास नहीं। तो फिर कैसे मैं पाऊंगा प्रभु के चरण? शंकर जी के ऊपर नजर गई। जे पद हर उर पद सरोज रत जेई, जो भगवान शंकर के मन मानस में विराजमान है। आज क्या उन चरणों को देखूंगा? बोले शंकर जी जैसा ज्ञानमय हृदय कहां है मेरा? न मिलेगा। जब उदासी होने लगी तो अचानक ध्यान आ गया, अरे बोले किसी की जरूरत नहीं है। अब गोस्वामी जी को समय मिल गया। भरत शिरोमण, भगत शिरोमण भरत का नाम लिखने का कह दिया। क्या कि जिन पायन की पादुकन, अब भरत रहे मन लाए। अब तो पद आज बिलो की हो, अब इन नयन भरी। भरत जी की शरण में जब विभीषण जी गए तो सफल भी हो गए। क्योंकि भरत चरित कर नेम, तुलसी जे सादर सुनहि। तो श्री राम पद प्रेम अवश्य होए, भव रस विरत। ये है भरत। आइए, कल चर्चा हुई थी लक्ष्मण जी की। साधारण नहीं लक्ष्मण जी, उनका प्रेम भी प्रभु पर सर्वोपरि प्रेम है। केवल भरत जी का प्रेम नहीं, लक्ष्मण जी का प्रेम भी प्रभु पर बहुत बड़ा है, पर थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है? लक्ष्मण जी का प्रभु पर अधिकारी प्रेम है। लक्ष्मण जी कहते हैं, और भरत जी का प्रेम समर्पण प्रेम है। लक्ष्मण जी से पूछा गया, ये बताइए आप राम जी से प्रेम करते हैं? बोले करता हूं, क्यों नहीं करूंगा? बोले क्यों? बोले राम मेरे हैं। अब देखिए, कोई वस्तु अपनी है, हमें उस पर ममता होगी कि नहीं होगी? उस पर हमें राग होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा। हमारी वस्तु को कोई गड़बड़ करने लगे, विनाश करने लगे, तो लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि वो वस्तु हमारी है। लक्ष्मण जी कहते हैं राम मेरे हैं। पूरी मानस में देखिए, राम मेरे हैं, इसी में बोले हैं, अपने लिए नहीं बोले कहीं लक्ष्मण। यदि बोले हैं तो राम के लिए बोले हैं, क्योंकि राम मेरे हैं। बस ये शब्द लगा, ये प्रेम है लक्ष्मण जी का, राम मेरे हैं। देखें, जनक जी साधारण व्यक्ति नहीं है। जातु ज्ञान रवि भाव निशि नासा, अब वचन किरण मुनि कमल विकासा। ऐसा व्यक्ति आंख मूंद के थोड़ा कह जाएगा, भाग जाओ मेरे दरवाजे से, वीर विहीन मही में जानी कुछ तो रहस्य होगा। जनक जी देख रहे हैं तमाशा,
ऊंचे सिंहासन में बैठे कि जिनसे धनुष टूटना नहीं है, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी और नारद जी ने पूरा इतिहास बता दिया था इनको। अयोध्या नरेश के पुत्र राम आएंगे, वही धनुष तोड़ेंगे, वही तुम्हारी सीता का वर्ण करेंगे, ये उन्हें मालूम था। तो एक नजर राम जी पर डालते हैं, और एक नजर राजाओं पर डालते हैं। तो जब राजाओं पर नजर डालते हैं तो बड़े उदास होते हैं। बोले जिनसे धनुष टूटना है वो तो हिल नहीं रहे, अब जिनसे धनुष टूटना नहीं है तो सुनपन सकल भूप अभिलाखे भटमानी अतिशय मन माखे। अब परिकर बांध उठे अकुलाई, अब चले इष्ट देवन सिर नाई। अकुलाई शब्द पर ध्यान दीजिए, राजा अकुला कर दौड़े। और जनक जी कैसे बोल रहे हैं, श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज जाय समाजा, नपन बिलोक जनक अकुलाने। यदि तुम अकुलाते हो तो लो, हम भी अकुलाए दे रहे हैं, पर किसी तरह से राम जी को तो उठाना है, तब धनुष का खंडन होगा। धनुष है प्यारे देहाभिमान का प्रतीक, धनुष देहाभिमान का प्रतीक है। मैं ब्राह्मण जात का हूं, मैं कितने बड़े उच्च पद में हूं, मैं कितना शक्तिशाली हूं, आदि आदि, यह है देहाभिमान। तो जनक जी चाहते हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, कि यह देहाभिमान का कैसे विनाश होगा, और उसका विनाश हो सकता है केवल परमात्मा की कृपा से, और दूसरा उपाय नहीं। जनक जी ने देखा तो राजाओं के माध्यम से कहना शुरू किया, शायद राम जी उठकर खड़े हो जाए, अब कह दें कि चाचा जी आप परेशान ना हो, चलिए मैं जा रहा हूं, धनुष तोड़े दे रहा हूं। शुरू कर दिया, और जब कह गए अभिजन को माख है भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी, राज आज्ञा लगा दी। अब कोई भी वीरत्व का अभिमानी वीरता का वर्णन न करे। मैं समझ गया कि ये रत्न, ये वीर प्रसवानी, ये रत्न गर्भा वसुंधरा अब वीरों से विहीन है। पर राम जी नहीं उठे। जनक जी समझ गए कि ये तो उठेंगे नहीं, पूर्ण ब्रह्म है, ये काहे को उठेगा। तो चलिए यदि कहीं दूसरा उठ जाए तभी तो ये उठेगा। बोले दूसरा कैसे उठ जाए, जो कल चर्चा हुई थी, हमारे त्रिपाठी जी ने कहा था, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो यश जाका, जिसका यश दंडे की तरह था। राम जी की कीर्ति के साथ लक्ष्मण जी की कीर्ति दंडे की तरह है। देखिए दंडा जो होता है वो बड़ा कठोर होता है, और ध्वजा बड़ा कोमल होता है, वस्त्र से बनता है। पर चाहे कई थान का आप झंडा बनवा लें, पर यदि डंडा नहीं लगाएंगे तो ध्वजा वो केवल प्रेस किया हुआ रखा रहेगा ध्वजा। पर एक बात तो और है, डंडा भी हो त्रिपाठी जी, डंडा भी हो और झंडा भी हो, पर यदि झंडा उठाकर कोई फहराने वाला ना हो तो झंडा फहरेगा नहीं। ये तीन काम होते हैं, राम जी की कीर्ति झंडा, और लक्ष्मण जी की कीर्ति डंडा, और उनको फहराने वाले बजरंगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। दोनों कंधे में बैठाए हैं, घूम रहे हैं, फहरा रहा है झंडा। अब जब लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए, बोले, जरा गहराई देखिए प्रसंग की। जनक जी नाराज नहीं हुए। सिय ही हर्ष जनक सकु चाहने, जनक जी को संकोच हुआ। जानकी जी प्रसन्न हो गई, जान गए काम बनने वाला है। और उतने में ही विश्वामित्र जी ने आदेश कर दिया, राम जी उठो। राम जी बोले ठीक है गुरु जी, कोई अभिमान नहीं। ठाड़ी भय उठ सहज सुहाए, सहज स्वभाव से खड़े हो गए। आपकी आज्ञा है तो तोड़ दूंगा।
पर राजाओं की तरह अकुलाए नहीं। लक्ष्मण जी का सिद्धांत है, उन्होंने केवल राम जी को लक्ष्य करके कहा है, कही जनक जस अनुचित बानी, बोले आपके लिए बोले ना विद्यमान रघुकुल मणि जानी, राम के लिए कही है, राम मेरा है। अरे यहां तक गंगा के किनारे राम जी को वनवास दे दिया किसने? पिताजी ने। रामचरितमानस के लक्ष्मण बिल्कुल शांत गए हैं वहां तक। वाल्मीकि के लक्ष्मण तो अयोध्या में बिगड़ गए, चलिए प्रभु बैठिए सिंहासन में। यदि पिताजी इस पर कोई प्रतिबंध लगाएंगे तो मैं संभालूंगा पिताजी को, उनकी सेना को। आप राज सिंहासन ग्रहण करिए और गुरु वशिष्ठ आपको तिलक करें। पर राम जी तो मर्यादा के प्रतिमूर्त हैं, वो ऐसा कभी कर सकते हैं क्या? पर रामचरितमानस में वहां तो नहीं बोले अवध में, पर गंगा के किनारे छोड़ा नहीं। सुन कछु लखन कही कटु बानी, प्रभु बड़चे बड़ अनुचित जानी। पिता के लिए कठोर वचनों का प्रयोग कर ही दिया। क्यों कर दिया? कि राम मेरे, इसलिए। अंत तक चले जाइए आप, छाड़ा नहीं किसी को। विभीषण जी आए, विभीषण जी के की सलाह से राम जी ने समुद्र से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी शुरू की। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहां कीर्ति गड़बड़ हो रही है मेरे राम की। राम जी को कायर तक कह डाला। ये है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी का सिद्धांत है कि राम मेरे हैं। तो भाई जो वस्तु किसी की है उसकी रक्षा करना भी उसका धर्म है, उसकी व्यवस्था करना भी उसका धर्म है। अब उसको ममता कह दिया जाए, राग कह दिया जाए, कुछ भी कह दिया जाए, एक अलग बात। पर भरत जी से पूछा गया, भरत जी ये तो बताओ, लक्ष्मण जी कहते हैं राम मेरे हैं, आप क्या कहेंगे? बोले लक्ष्मण में क्षमता है ये कहने की कि राम मेरे हैं, वो राम जी को संभाल सकता है। आप बोले मैं कहां संभाल सकता हूं, मैं तो दीनहीन हूं। तो आप भी कुछ कहेंगे? बोले कहो तो कह दूं। बोले क्या? बोले लक्ष्मण का सिद्धांत बहुत बढ़िया है, वो कहते हैं राम मेरे हैं, पर प्यारे मैं तो नहीं कह सकता कि राम मेरे हैं, पर ये कह रहा हूं कि मैं राम का हूं, मैं राम का हूं। अब बताइए बड़ा कौन है? जो राम जी की वस्तु है, राम जी उसकी रक्षा व्यवस्था करें। एक प्रसंग आता है, चित्रकूट के लिए जा रहे हैं राम जी, रास्ते रास्ते आगे आगे राम जी हैं। मैं केवल भाव कह रहा हूं, चौपाई कहने में बड़ा टाइम लगेगा। आगे आगे राम जी है, बीच में माता सीता है, पीछे लक्ष्मण जी है। पर देखिए माताएं समझे, ये मर्यादा है रामचरितमानस की। समाज सुधार के लिए जो गोस्वामी जी ने लिखा है, राम जी जब पैर रखते हैं, क्योंकि बिना खाणाओं के, बिना जूतियों के पैर हैं, तो चरण चिन्ह बनते हैं रास्ते में, धूल में। जानकी जी ने देखा, अरे वाह, प्रभु के चरण चिन्ह, मैं उनकी पत्नी हूं, मुझे ऐसे पैर रखना चाहिए कि प्रभु के चरणों के ऊपर मेरे पैर न जाए, यानी प्रभु के चरण चिन्ह न बिगड़े। तो जानकी जी बीच बीच में चरण रखती हैं, डरती आ रही हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि माता जी बचा रही हैं प्रभु के चरणों के चिन्ह को, कैसे रहेंगे, कैसे चल रही हैं। मैं क्या करूं? देखिए बेटे का धर्म है, बेटा वही है जो माँ बाप के बनाए हुए पद चिन्हों को सदैव सदैव सुरक्षित रखे, उसी का नाम पुत्र है। पुनाम नरकात त्रायते यासा पुत्रा, जो पुत्र पिता को पुनाम नरक से उद्धत कर दे उसका नाम पुत्र है, नहीं तो फिर नाम का पुत्र है। तो कहने का तात्पर्य ये कि लक्ष्मण जी ने सोचा मैं क्या करूं। बोले दोनों के चरण चिन्ह बरकरार रहें,
मुझे बचा के चलना चाहिए, अब तो जगह नहीं है, इसलिए मैं क्यों ना मार्ग का परित्याग कर दूं। तो सीय राम पद अंक बराए और लखन चल ही मग ताहिन लाए। देखिए, अखंड पाठ करने वाले तो बड़े विचित्र होते हैं। कभी रामचरितमानस का पाठ तो किया नहीं है, बड़ा मौका मिला है थोड़ी देर पढ़ने का। एक बार मैं सुन रहा था, रास्ते रास्ते जा रहा था बांदा में, मैं जाति की बात नहीं कर रहा, यहां तो सब विद्वान है। क्या कह रहे थे, लखन राम सिय अंक बराए और लखन चल ही मग ताहिन बाए। अरे मैंने कहा धन्य है रामायण तो तुम्ही ने लिखी है, दाए बाए नहीं, दाएं करके जा रहे हैं लक्ष्मण जी, उनको दाएं करते हैं, बाएं हो गए। अब जरा समझिए कितनी गहराई लिखी है गोस्वामी जी ने। दाएं है जहां से राम जी गए हैं, जिस रास्ते से, वो दाएं है, वो कहा है, वो है वेद मार्ग। अब लक्ष्मण जी ने कहा भले ही वेद मार्ग छूट जाए, मुझे वाम मार्गी बना पड़े, पर माता और पिता के चरण चिन्ह नहीं बिगड़ने दूंगा, बगल से होगा। अब ज्यों ही मार्ग छोड़ करके चले, कंठ का कीर्ण मार्ग, जंगल, कांटा लगा ही गया लक्ष्मण जी को। राम जी ने लौट के देखा, लक्ष्मण नहीं दिख रहे, आवाज लगाई लक्ष्मण। लक्ष्मण जी कभी अपना दुख नहीं प्रभु के सामने व्यक्त करते, कोई परेशानी हो तो कभी ना कहेंगे, इसलिए वो भी प्रेमियों में श्रेष्ठ है, ये प्रेम का लक्षण है। अपनी कमी प्रभु से बताएं, जैसे हम जाए मंदिर में, प्रभु पत्नी की तबीयत ठीक कर दीजिए, बेटे की नौकरी लगा दीजिए, ये बताइए नौकर है क्या प्रभु हमारा? अरे ये करना है तो किसी नेता से मिलिए, प्रभु से नहीं। तो कहने का मतलब लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा, जो ही प्रभु ने आवाज दी तो कांटा निकाल चुके थे, उठ के खड़े हो गए। हाँ प्रभु आ रहा हूं। क्या हो गया लक्ष्मण? बोले प्रभु कुछ नहीं। कांटा लग गया क्या? हाँ प्रभु। ये कैसे लग गया? आगे आगे तो मैं चल रहा हूं, मेरे पैरों में कांटा लगा है। देखिए राम जी के चरणों में कांटा लगा है, जानकी जी के नहीं लगा, पर लक्ष्मण के आज लग गए। बोले प्रभु मैंने मार्ग छोड़ दिया। देखिए जब हम वेद मार्ग छोड़ेंगे तो जरूर कांटा लगेगा। प्यारे याद रखिए, हमारे आचार्यों ने जो वेद मार्ग बताया है वो बड़ा सही मार्ग है। यदि हम वेद मार्ग का परित्याग कर देंगे तो जरूर कांटा लगेगा। राम जी बोले लक्ष्मण जी तो बात उचित नहीं है, तुमने रास्ता क्यों छोड़ दी? पर चलो इसमें परिवर्तन कर दिया जाए। कैसा परिवर्तन प्रभु? बोले चलने में परिवर्तन कर दिया जाए। तुम आगे हो जाओ, तुम्हारे पीछे तुम्हारी भाभी माता हो जाए और उनके पीछे मैं हो जाऊं, तो तुम्हारे चरण चिन्ह बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, और तो जानकी को कोई फिक्र नहीं है, और जानकी के चरण चिन्ह मुझसे बिगड़ जाए तो फिर मुझे कोई चिंता करने की बात नहीं है, रास्ता सुगम हो जाए। लक्ष्मण जी आगे चले। अब आप कहेंगे कैसे? जरा पढ़िए गोस्वामी जी की पंक्ति। आ जाऊं जासूर सपने उकाऊ। चौपाई पर गहराई पर आइए। आ जाऊं त्रिपाठी जी, आ जाऊं जासूर सपने उकाऊ। आगे कौन चल रहा है? बोले बसही लखन फिर सिए अब फिर राम बटाहू। राम जी पीछे। गोस्वामी जी ने एक बात धड़ाके से लिख दी, जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई। क्या हुआ? बोले भव मग अगम आनंद बिन श्रम रहे सिराय। जिन्होंने इन तीनों पथिकों का दर्शन किया है वो बिना परिश्रम के जीवन में आनंद भोगेंगे और भवसागर जैसे पार होने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। श्रोता उदास हो गए, क्यों भाई क्या बात है? आप लोगों ने समर्थन नहीं किया मेरी बात का। बोले प्रभु इसलिए समर्थन नहीं किया कि आप कहते हैं कि जिन्होंने राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी को देखा
वो भवसागर से पार हो गए तो देखने वाले तो त्रेता में रहे हैं, हम तो कलयुग के हैं, हमने तो देखा नहीं, हमारा कल्याण कैसे होगा? बोले चिंता क्यों करते हो? त्रेता वालों ने स्पष्ट देखा है, जागृत अवस्था में देखा है, उनका कल्याण हो गया। पर चिंतन करते रहो जो मैंने लिखा है, एक दिन निश्चित दर्शन होगा। बोले कैसे? बोले आजाऊं जातू सापे न्यूका, आजाऊं जातू सपने उकाओ, पसई राम सीए लखन बताओ। क्या होगा प्रभु? बोले राम धाम पथ पाइए सोई, राम धाम पथ ये सोई, जो पथ पाओ कमाऊं। कहीं मुनि पहुंचे चाहे न पहुंचे, पर जिसने स्वप्न में इन तीनों का दर्शन कर लिया है वो जरूर राम धाम मार्ग का अनुकरण करेगा, पार हो जाए। ये है रामचरितमानस। तो राम जी का, लक्ष्मण जी का सिद्धांत है राम मेरे हैं, और भरत जी का सिद्धांत है मैं राम का हूं। आइए चलिए, भरत जी महाराज चित्रकूट में हैं, अयोध्या वाले प्रभु से मिले, बड़े प्रसन्न हैं। दिन भर पूरा दिन भ्रमण करते हैं चित्रकूट पर क्षेत्र का, सब तीर्थों का दर्शन करते हैं, शाम को लौट के आ जाते हैं आश्रम। सब प्रसन्न हैं, पर क्या भरत जी भी प्रसन्न हैं? कारण क्या है? भरत जी भी तो उन्हीं में एक हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा विचित्र दोहा लिखा है, क्या? निसी न नींद नहीं भूख दिन, अब भारत विकल सुचि सोच। न भरत जी को रात में नींद आती है और न दिन में भूख लगती है, केवल व्याकुल है सोच में। जैसे मछली जल में है, जल है अभी पर कीचड़ दिखने लगा है, सूख रहा है जल, तो नीच कीच बिच बिच मीन ही और सलिल सकोच, जल जा रहा है, इसकी चिंता मछली को है। नहीं तो जल के अधीन रहने वाले और भी जीव हैं। कछुआ भी तो जल में रहता है, पर चाहे जल बना रहे और चाहे सूख जाए उसे कोई चिंता नहीं है। सांप भी है, मगरमच्छ भी है, पर नहीं। मीन जो है वो एक ऐसी जल की चिंतक है, जल की ऐसी उपासक है, उसका सच्चा प्रेम है। गोस्वामी जी ने दोहावली में लिखा, कमठ उरग दादुर कमठ है, जग जी जल जीवन जग जल गे, पर तुलसी एक मीन को। केवल तुलसी, गोस्वामी जी कहते हैं मछली का ही प्रेम जो है साचल साचिलो स्नेह, सच्चा स्नेह यदि है तो मछली यानी मछली का है। मछली जल में रहती है और जल को पवित्र निर्मल बनाती है, और इनसे कोई लेना देना नहीं है। जल है तो बढ़िया है, नहीं है तो फिर देखेंगे दूसरे स्थान को चले जाएंगे। तो अयोध्या वाले सब वो कछुआ मंगल और ये आदि आदि है, सब राम जी मिल गए, प्रसन्न है। पर भरत जी को बड़ा दुख है कि अभी तो आनंद भैया ले रहे हैं हम लोग,
प्रभु के पास रह करके, पर परिणाम बुरा है। कल ही हो सकता है आदेश हो जाए, भाई आप लोग अयोध्या लौट जाइए। भरत जी महाराज सोच रहे हैं कल कहीं ऐसा ना हो आदेश हो जाए, प्रभु कहें गुरु जी से और गुरु जी का आदेश हो जाए चलो अयोध्या, सब बिगड़ गया, क्या फायदा हुआ आने से। यहां तो राज्याभिषेक करना है प्रभु का, कैसे होगा राज्याभिषेक, भरत जी सोच रहे हैं। विधि है राम जी का राज्याभिषेक हो जाए, पर मोही आओ कालत उपाय ना, मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा। बाद में सोचा, मन ने कहा चिंता न करिए भरत जी, एक व्यक्ति यदि कह दे तो राम जी तुरंत लौट चलेंगे। कौन कह रहे हैं? बोले मुने ही कहे बहु नहीं यदि गुरु जी कह दें राम लौट चलो तो लौट जाएंगे। भरत जी ने कहा ये बात तो उचित नहीं है। क्यों? यदि गुरु जी को रोकना होता तो अयोध्या में रोक देते, अब क्या रोकेंगे? अब कौन सा उपाय है? तो दूसरा उपाय सामने आया, क्या? बात कहे बहु नहीं रघुराऊ, बात कहे बहु नहीं रघुराऊ, राम जननी हक करे माता कौशल्या यदि कह दे तो राम जी लौट सकते हैं, पर यदि उनको रोकना होता तो आदेश ही काहे को देते थे अयोध्या में कि तू आज सब धर्मकी का जा। इसलिए राम की माता है, कभी नहीं कह सकती कि राम लौट चलो। और वास्तव में भरत जी ठीक सोच रहे हैं। क्यों? सुनैना जी ने पूछा, समझेनी ये तो बताइए कौन कौन यहां से वन को भेजा जाए और कौन कौन को लौटाया जाए, आप भी तो कुछ निर्णय करिए। बोले निर्णय करने वाले तो महाराज आ गए हैं, गुरु महाराज हैं, सब ऋषि मुनि हैं, मैं क्या निर्णय करूंगी। पर यदि तुम बहन जी पूछती हो तो सुन ले। लखन राम सिय जाहि बन, यह है फैसला मां कौशल्या का। लखन राम सिय जाहि बन, अब भल परिणाम न पूछ, अब कहे पर ही कहे कौशला, अब ही भरत कर सोच। सीताराम को वन भेज दीजिए, उनको साथ में लक्ष्मण को भी भेज दीजिए, और मैं तो केवल भरत के लिए सोच रही हूं, तीनों के लिए नहीं सोच रही। यह है मां कौशल्या। अब भरत जी बार बार सोच रहे हैं उपाय क्या है। कोई युक्ति निकली, गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। क्या? चतुरे बारो तही अरे रैन बिहानी, सृष्टि में यदि कोई भाई हुआ है प्रभु तो भरत हुआ है, ऐसा कोई भाई नहीं हुआ। और आपने हथियार डाल दिए गुरु जी के यानी भरत के सामने
आप अनुराग करते हैं। तो जब आप ही ने समर्पण कर दिया तो प्रभु राम कहाँ रुकने वाला है। और राम जी ने कह दिया कि भरत कहे सो अकिए भलाई, अवश्य कही राम रहे अरे जैसा भरत कह दे बस वही मैं करूंगा। अब बताइए, आदेश हो गया ना, जैसा भरत कह दे वैसा ही करूंगा। किसी ने राम जी के कान में कहा, प्रभु ये आपने बिना सोचे समझे कैसे घोषणा कर दी? बोले क्यों? बोले भरत जी तो यही कहेंगे कि लौट चलो अयोध्या, लौट जाएंगे आप? बोले बिल्कुल लौट जाऊंगा। बोले अच्छा महाराज आपको कलंक लगेगा, आपका यश नष्ट हो जाएगा। बोले इसकी चिंता मुझे नहीं। राम जी कह रहे हैं चाहे यश जाई अभाल अंक में कलंक लागे, और सारे अपवाद बाद जग के सहो वो मैं। महाराज देवता कष्ट पा रहे हैं। बोले चाहे सुरवृंद और अक्लेश पे कलेश पावे, अकुबती न सावे नेक संक ना धरो मैं। महाराज पिताजी की आज्ञा, आप तो पितृ आज्ञा पालक हैं। बोले हूं, पर उसको क्या होगा जब लौट जाएंगे आप? तो राम जी कहते हैं सुनो, भने मिश्र भगवती आन मान सान जाए, चाहे पितु बचन जाए हम संक ना करूंगो मैं। और आज तज के सकोच सोच मुख से उचारो बैन, और जौन कहे भरत तौन आज ही करूं। आज मैं वही करूंगा जो भरत कह देगा। घोषणा हो गई परम प्रभु। यहीं से मैं वाणी को विराम दे रहा हूं कि क्या भरत जी ने एक बार भी कहा है कि प्रभु तो लौट चलिए? ये शायद कोई वक्ता भरत चरित्र करना चाहे, कहना चाहे, उससे मेरा निवेदन है कि सिद्ध करे। भरत जी अयोध्या में कह करके आए हैं आवहि बहुरी राम राजधानी, और यहां एक बार भी नहीं कहते राम जी से कि महाराज लौट चलिए। ये क्यों? अरे कह करके तो आए हैं कि लौटा के लाऊंगा, पर यहां कहते नहीं। जब कहने का समय हुआ तो कहा नहीं। क्यों नहीं कहा? इसकी जानकारी मुझे शंका है कि भरत जी को ये बताइए कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, पर कहा नहीं। क्यों नहीं कहा? कौन सा ऐसा दबाव आ गया भरत जी के ऊपर? देखिए, हमारे त्रिपाठी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। भरत जी के हृदय की गहराई को राम को छोड़कर कोई नापना चाहे, लक्ष्मण नहीं नाप पाए, लक्ष्मण भी नहीं नाप पाए, दूसरा क्या नापेगा? उनके प्रेम की गहराई इतनी विचित्र गहराई है कि कहीं नहीं जा सकती। ये है भरत, जो सदैव भरता रहे और कभी भरे ना, उसका नाम है भरत। अथवा भा माने भगवान, और भगवान से जो सदैव जिसकी रति हो उसका नाम है भरत। तो गोस्वामी जी ने कहा यदि तुम्हें भगवान से प्रेम करना है प्यारे, तो एक ही उपाय है। बोले वो उपाय क्या है? बोले भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, असीय राम पद प्रेम अवश्य होई भाव रस विरति। बोलिए भरत जी महाराज की, बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की।